मान जाओ। महाराज हाँ, ऐसा तो नहीं है कि मैं भगवान के भक्ति में अंदर महल में लगी रही हूँ पूजा पाठ में, कोई साधु संत द्वार पे आए हो भीख मांगते रहे, चिल्लाते रहे, बेचारे भूखे प्यासे चले गए, यहाँ से हमसे कोई भूल तो नहीं हुई? ऐसी कोई बात नहीं है रानी। अरे तुम थोड़ी समझने की कोशिश करो। हो सकता है यदि मैंने आपको बता दिया तो आप हमसे भी ज्यादा चिंता करने लगोगी महारानी। महाराज हाँ, आप बताने की कोशिश करें। क्यों? पति पत्नी एक माया रूपी गाड़ी का दो पहिया बनाए हैं, अगर एक पहिया उसमें कमजोर पड़ता है तो एक उसे अपने साथ खींच के पार अगर तुम पर कोई संकट है तो हम और आप दोनों उस संकट को काटेंगे। ये आप नहीं मान रही हो, हाँ ज्यादा जिद कर रही हो तो सुनिए महारानी, ये हमारा चेहरा क्यों उदास है। अरे चाहे लाख भरे हुए घर में मोती, और बिना बेटा के घर में इज्जत नहीं होती। और सुनो रानी दोनों, और हो गए सोवरन की खेती, अरे खेती खेती खेती, अरे बिना कुमर के आंगन शोभा नहीं होती। इसलिए महारानी ये बात सत्य है। अरे काऊ के महल के बने संगमरमर और काऊ के एक के झोपड़िया नाय, अरे काऊ के द्वार हाथी घोड़ा, काऊ के एक के पुतरिया नाय। दस लड़का मेरा एक छोरिया ना, इसलिए सुनो रानी, प्यारी हो तो ये कई लला नाम दुनिया में चली जा तो
इस महल में एक भी हमारे कोई नाती होता तो इस महल में बहुत अच्छा लगता। तुम्हें मालूम है इस राज में धन दौलत माल खजाने की किसी बात की कमी नहीं है, कमी है तो केवल एक नाती की कमी है। वो बात सत्य है महाराज। हाँ देखो, सुख देना और सुख हाथों से छीन लेना ये एक परम पिता परमेश्वर की ही अनुकंपा हुआ करती है। इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष भी नहीं है और कोई जोर भी नहीं है महारानी। हाँ, अरे तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती हो? जब हम पे इतना बड़ा कष्ट है कि हमारे कोई नाती नहीं है तो भला हमारे बेटे पर कितना बड़ा संकट होगा, उनके कोई पुत्र नहीं है। समझने की क्यों कोशिश नहीं करती हो? वो बात सत्य है महाराज। उमर सिंह ने विचार किया, जब मुझे इतना बड़ा कष्ट है कि मेरे घर में नाती नहीं है तो भला मेरे दोनों पुत्रों को कितना बड़ा कष्ट होगा कि मेरे कोई पुत्र नहीं है। आज उमर सिंह महाराज ने अपने दोनों बेटा जेवर सिंह नेवर सिंह पास में बुला लिए और दोनों पास में बैठा लिए। अपने सिर से मुकुट उतारा, बड़े बेटे जेवर सिंह के सिर पर रख दिया और कहा है लाला, आज से इस राज्य का मालिक मैं नहीं हूं, आज से आप हो। बड़े बेटे को राजा बना दिया। और जेवर सिंह भैया ये भी बता दूं, जेवर सिंह को राजा क्यों बना दिया? राजा इसलिए बना दिया, ये दोनों राज्य काज में लगे रहेंगे तो इनकी कोई चिंता कम रहेगी। लेकिन माताएं बहनों, चिंता कहां कम होने वाली है। कहते हैं जब तक पैर में कांटा चुभा रहता है तब तक दर्द खत्म होता नहीं है। जेवर सिंह राजा बन गए, राज को देखने लगे, लेकिन दिन रात चिंता में ही डूबे हैं। प्रभु ने इस संसार को आगे नाम चलाने वाला एक पुत्र नहीं दिया। कहां तक बखान करूं। जेवर सिंह महाराज, एक दिन की बात है कि कचहरी से सुबह बाहर निकले तो एक महत रानी का आना हुआ। महत रानी ने जैसे ही राजा का मुख देखा वो वहीं खड़ी हो गई और सोचने लगी, हे प्रभु, आज मैंने नरवंशी का मुख देख लिया, पता नहीं आज मुझे पेट भर भोजन मिलेगा या नहीं। उस महत रानी ने पहला को तो जमीन पर फेंक दिया, झाड़ू को 3 बार पटक के जमीन पर ही छोड़ दिया, मुंह फेर के खड़ी हो गई। महाराज जेवर सिंह ने विचार किया, इस महत रानी ने जब मुझे देखा तब ये नाटक किया। महत रानी को पास से बुलाया और कहने लगे, महत रानी, तुमने जैसे ही मुझे देखा और तुमने पहला को जमीन पर फेंक दिया, झाड़ू को 3 बार पटक के जमीन पर छोड़ दिया, मुंह फेर के खड़ी हो गई, क्या मैं इतना बुरा हूं? महत रानी ने विचार किया, अगर सही बात मैं इस राजा को बता देती हूं तो इसे बुरा लगेगा, अपमान लगेगा, तो राजा वाली बात हो सकता है मैं सुबह फांसी पर न चढ़ पाता। झूठ बोली राजा, अरे ऐसी कोई बात नहीं है, सोच करने की कोई बात नहीं, ये झाड़ू और पला हमारे हाथ से धोखे से छूट के जमीन पर गिर गया। महाराज जेवर सिंह कहने लगे, महत रानी तुम झूठ बोलती हो, आखिर जो सत्य बात उस बात को क्यों नहीं कहती? महत रानी कहने लगी, राजा, आप लोग, राजा महाराजाओं का एक नियम होता है कि आप लोगों में अगर कितनी भी बड़ी गलती हो जाए तो आप लोग सब मिलजुल के उसे क्षमा कर लेते हैं, और हमारे जैसे नीच जात की बेदनी
छोटी सी भी गलती हो जाए ससुर फांसी। जेवर सिंह महाराज कहने लगे महतरानी, हमारे राज्य में आज दिन तक किसी को अन्याय नहीं बल्कि सबको न्याय दिया जाता है, आप दिल खोल के कहो। महतरानी कहने लगी, अगर मैं तुम्हें सत्य बात बताऊंगी तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा। कोई बात नहीं, कहो। तो महतरानी बोली, लाला अरे आता जोड़ मेहता रानी बोली और राजा को गिरा सुना को गिरा सुना राजा, शब्दों पर थोड़ा ध्यान देना। मैंने ये झाड़ू जमीन पर क्यों पटक दिया था, सुनो। अरे 12 साल राजा भाई तेरी शादी और भाई ना